what was the last interactive sentence? The Renu, can you tell me what was the last interactive sentence? So the last interactive sentence was I'm awake. Thank you. Renu, पिछला इंटरेक्टिव सेंटेंस कौन सा था? सर पिछला इंटरेक्टिव सेंटेंस वाक्य मैं जाग रहा हूँ था। थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल सही, सटीक उत्तर। साकेत, व्हाट वाज द लास्ट इडियम? और कोई बताना चाहे तो बता दे, साकेत ने शायद सुना नहीं, लेकिन इस बार रेनू करना आगे। sorry sir, I was muted. The last यस साकेत, प्लीज कैरी ऑन। yes, the last idiom was work is worship. थैंक यू। इस बार हम श्वेता से पूछ लेते हैं, पिछला मुहावरा कौन सा था श्वेता? सर पिछला मुहावरा कर्म ही पूजा है था। हाँ, इस बहाने हमने श्वेता को शामिल कर लिया। तो दोस्तों आज हम फिर एक आगे कदम बढ़ाते हैं। टुडेज इंटरेक्टिव सेंटेंस इज रेनू, इसको पढ़ के बताइए। कम अगेन। कम अगेन। दोस्तों अब मैं जो चर्चा कर रहा हूँ वो उन कैंडिडेट्स के चलते कर रहा हूँ जो बाद में जुड़े, नए आए हैं। और मैं प्रमिला मैडम से पूछना चाहूंगा, मेरी आवाज आपको साफ साफ सुनाई दे रही है? यस सर। हाँ, आप अपना मोबाइल शायद कहीं पे ऐसे टिका नहीं पा रहे हैं। या इट्स प्रॉब्लम टुडे, सम गेस्ट इज कमिंग। अच्छा, तो जैसे ये मोबाइल है, उसके आगे एक ऐसा कुछ भी पतला सा वो रख के उसको किसी डिक्शनरी, जैसे कि डिक्शनरी, मोबाइल यहाँ पे आपने रखा और उस यहाँ पे वो फिसले ना, इसलिए एक कोई दूसरा डायरी या छोटी सी बुक आप ऐसे रख दें तो वो स्टेबल हो जाएगा। दोस्तों आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि अगर प्रमिला मैडम का ध्यान पूरे समय कहीं और रहा तो जो चल रहा है वो आत्मसात नहीं हो पाएगा और फिर समस्या बरकरार रहती। इसलिए 4:30 से पहले अपने डिवाइस को, अपने मोबाइल को बढ़िया सेट करके रखिए। ईयरफोन अगर आप लगाते हो तो ईयरफोन लगा के एकदम से बिल्कुल तैयार रहें। जैसे श्वेता बिल्कुल फ्रेम में बिल्कुल सही दिख रही है, साकेत थोड़ा फ्रेम में लेफ्ट है लेकिन इट विल डू, और रेनू को अच्छा अनुभव हो चुका है, वो एकदम फ्रेम में दिख रही है। और अभी प्रमिला मैडम का इतना हिस्सा दिख रहा है और ये तक दिख रहा है, नाक तक बस दिख रहा है, लेकिन इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको सुनाई दे रहा है बिल्कुल सही सही तो आप चाहें जैसा भी अपने वो, हाँ बस एक निवेदन है, क्योंकि आप यहाँ स्क्रीन पे हैं और अगर आपका मोबाइल पूरे समय हिलता रहे तो यहाँ हम लोग जो देखने वाले हैं उनको एक चक्कर सा महसूस होता है, चक्कर सा आता हुआ महसूस होता है। तो ऐसी स्थिति में बेहतर हो कि आप अपना कैमरा ही ऑफ कर लें और ध्यान से सुने और जवाब देते हैं।
तो साकिब, बोर्ड पे लिखा हुआ वाक्य पढ़ दीजिए। मैडम अपने मोबाइल को तब तक सही कर लेंगे। कम अगेन। श्वेता, तुम भी पढ़ दो बेटा। कम अगेन। अब साकिब, कम का अर्थ क्या होता है जो हमें पुराने समय में राधा ने सिखाया? कम का मतलब आना। और श्वेता, अगेन का क्या अर्थ होता है? फिर से। ठीक है, थैंक यू। लेकिन यहाँ पे ये दोनों अर्थ बिल्कुल नहीं निकलेंगे, जैसा कि आप में से कुछ लोग जानते हैं। रेनू, बताइए यहाँ अपने इस क्लास में कम अगेन का क्या अर्थ होता सर कम अगेन का मतलब फिर से बोलिए, दोहराइए। है? यस, फिर से बोलिए, ऑब्लिक दोहराइए। साकेत, इसको एक बार एज इट इज बोल दो और फिर किसी का नाम लो और पूरा राउंड चल ले। आप कम अगेन, कृपया फिर से दोहराइए। रेनू जी। कम अगेन, फिर से बोलिए। श्वेता। कम अगेन, फिर से बोलिए। साक्षी। कम अगेन, फिर से बोलिए। सोनिका। कम अगेन, फिर से बोलिए। तरुण। कम अगेन, फिर से दोहराइए। रोशनी दीदी। कम अगेन, फिर से बोलिए, दोहराइए। मेहता मैम। कम अगेन, फिर से दोहराइए। एनी एनीबडी रेस्ट? हु इज रेस्ट? आई थिंक ऑल नोबडी इज देयर। थैंक यू मेहता मैडम, आपके मुंह से कुछ कुछ अंग्रेजी वाक्य तो निकलने लगे हैं, इस बात खुशी है। लेकिन एक दिन कम अगेन आपके मुंह से नहीं निकला था, इस बात का दुख हुआ था। तो उस दिन के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब राइटिंग वर्क की ओर भी आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कितनी मजेदार बात हुई है अभी हिंदी में। जिस कुछ बच्चों ने बोला फिर से दोहराइए। दोस्तों, आप सोच के देखिएगा, ये गलत बात। देखिए आप सामने, फिर से बोलिए, ऑब्लिक दोहराइए। आप विचार कीजिएगा, दोहराने का मतलब ही है फिर से बोलिए। सोच के देखिए, और अगर आपको अपने आप के ऊपर हंसी आती है तो निसंकोच हंस लीजिए। और किसी एक कैंडिडेट ने तो दोनों बोल दिया, बिल्कुल जैसे वो रटे हुए हो या उसके ऊपर प्रेशर हो। उसने दोनों की दोनों, जबकि बीच में बटे का निशान है, ऑब्लिक का निशान है। लेकिन उसको भी धन्यवाद, और जिसने गलत बोला उसको भी धन्यवाद। दूसरा राउंड शुरू करते हैं। कम अगेन में क्रिएटिविटी करते हैं। सुनिएगा दोस्तों, क्रिएटिविटी सबके लिए आवश्यक नहीं, प्रेशर में मत आइएगा। आप में से कुछ लोग दूसरे बैच के पूर्व परिचित हैं, वो कर सकते हैं इसलिए वो करेंगे। लेकिन जब आपका नाम पुकारा जाए और आपसे कोई बड़ा वाक्य ना बने तो शर्मिंदा मत होइएगा, जो लिखा है वही बोल दीजिएगा। आई एम स्टार्टिंग विथ रेनू। आई एम डन। कम अगेन, मेरा हो गया है, आप आइए, आप दोहराइए। साकित। आई एम अनेबल टू हियर यू, प्लीज कम अगेन। मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, कृपया दोहराइए। श्वेता। सर मुझे कुछ टाइम दे दीजिए। आप किसी और का तो नाम अभी ले लीजिए। आप किसी और का नाम ले लो श्वेता। पहले बोलो पास और किसी और का नाम। यस सर। पहले बोलो पास, PASS, पास बोल दो और किसी और का नाम ले लो। भैया पास। साक्षी।
आई डिडंट अंडरस्टैंड, प्लीज कम अगेन। मैं समझ नहीं पाई, आप फिर से बोलिए। सोनिका। आई डिड नॉट लिसन यू, प्लीज कम अगेन। मैं आपको सुन नहीं पाई, फिर से बोलिए। तरुण। What is the bill? Come again. बिल कितना है फिर से बोलिए। रोशनी वेरी दीदी। नाइस। I am not clearly audible. Please come again. Sorry, I am not. You are not. रेनू, सॉरी तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही बताया 20 कर रहे हैं। और रेनू, इस बैच में थोड़ा सा हमारे पढ़ाने के तरीके पर ध्यान देना। हम नए बच्चों की गलतियों को सह स्वीकार करके चलते हैं ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस में वृद्धि हो, बाद में सुधार लेंगे। हु इज रेस्ट? अरे हाँ दोस्तों, सर आई एम बोलते बोलते I am आप rest. लिखते भी जाए। हाँ श्वेता। I don't understand your views. Come again. वेरी नाइस। व्हाट इज द टाइम? प्लीज श्वेता एक कम। मिनट रुको, रुको बेटा। आप सबको एक एक का दंड हम दे रहे हैं। मेहता मैडम ने अंग्रेजी वाक्य पूरा किया, किसी को फुर्सत नहीं थी कि कंप्लीट द प्रोसेस बोले। हम शुरुआत करते हैं रेनू से। एक का दंड दीजिए और मेहता मैडम पहले ब्रेक कर लीजिए। मेहता as मैडम you आपने saw म्यूट नहीं किया है, हालांकि as आपके यहाँ से कोई शोर नहीं आ रहा है। ओके रेनू। as you sow so shall you reap. जैसा करोगे वैसा भरोगे। साकेत। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। जितनी चादर हो उतने पैर पर फैलाइए। Sorry, it's कट कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। जितनी चादर हो उतने पैर पसारिए। इसकी गलती जो है रेनू, आपने बहुत अच्छी पकड़ी। अगर आप ऑफलाइन क्लास में होती तो एक टॉफी मिलती तुरंत। तुम्हारा कोई काम चल रहा है साकिब, कि पड़ोस में चल रहा है? हाँ सर, बाहर से कहीं आवाज आ रही है। हाँ, तो इस वाक्य में ये गलती अधिकतर बच्चे करते हैं। जबकि हम सर जब मुझे अभी भी हम हाँ, मुझे भी सर इसी क्लास में पता चला। अदरवाइज आई डोंट नो, अर्लियर आई डोंट नो। हम एक काम करेंगे, आज हम 2 इंटरेक्टिव इडियम दे देंगे। एक तो आपके सामने है, और बच्चों जैसे ही हम इधर से साइड में होते हैं, जो जो लिखा हुआ है आप लिख लें या स्क्रीनशॉट ले, क्योंकि हम बिना पूछे मिटा देंगे, है ना। साकेत, क्लॉथ होता है, क्लॉथ, ये उच्चारण यहाँ से निकलता कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। जितनी चादर हो उतने पैर फैलाइए। है। गुड। श्वेता। इसी तरह लाइक ड्रॉज एक ही थैली के चट्टे बट्टे। हु इज साक्षी। रेस्ट? साक्षी। गुडनेस एंड आस्क, नेकी और पूछ पूछ। सोनिका। सॉफ्ट फायर मेक्स अ स्वीट मोल्ड। शब्द का फल मीठा होता है। तरुण। You have spoken out of my mouth. आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। रोशनी दीदी। All that glitters is not gold. हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। मेहता मैम। Don't take it to heart. इसे दिल पर मत लो। मेहता मैडम का नाम नहीं पुकारना था दोस्त, You have done the mistake. क्योंकि गलती उन्होंने की थी
और दंड आप सबको मिला था। इस क्लास में गलती करने वाले को दंड नहीं मिलता। मैं तो मैडम आपने म्यूट करना फिर से भूल गई। सॉरी सर। किर्र किर्र की आवाज आ रही। हाँ थैंक यू। मेहता मैडम ने अपना जो वाक्य बोला था पिछली बार उसका हिंदी नहीं किया, और आप सब में से किसी ने भी कंप्लीट द प्रोसेस नहीं बोला। कंप्लीट द प्रोसेस का अर्थ होता है प्रक्रिया पूरी करें, क्योंकि हम यहाँ सभी हिंदी माध्यम से अंग्रेजी सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम, हिंदी टू इंग्लिश। तो हिंदी बोलना जरूरी है। जो आपने बनाया समझ में तो आए, कुछ लोगों को नहीं आया तो इसलिए कंप्लीट द प्रोसेस बोलते हैं। चलिए, तो कोई और है जो कम अगेन का एक आध और वाक्य बनाना चाहता है? इस बीच हमने ये वाला मीनिंग भी लिख दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। फिर आइएगा भी इसका अर्थ होता है जब आप दरवाजे पे खड़े हैं, किसी को बाय बाय टाटा कर रहे हैं, तो आप अगर उस समय बोलते हैं कम अगेन तो वहां अर्थ रहेगा फिर आइएगा, दोबारा आइएगा, पुनः आइएगा। साकेत, यहाँ पे ये ब्रैकेट में जो लिखा है उसको पढ़ के सुना It's adverb. वेरी नाइस। तो अगेन चलो एक राउंड खेलते हैं, ऐसे ही ग्रामर भी हो जाएगी। साकेत, व्हाट इज अगेन? Again is adverb. अब हम ये सवाल एक बार रेनू से पूछते हैं। रेनू, व्हाट इज अगेन? सर अगेन इज एन एडवर्ब। बिल्कुल, हमने इसी अपेक्षा के साथ रेनू से पूछा था कि वो आर्टिकल सही लगा देंगे, और नहीं लगाएंगे तो फिर हम बताएंगे। अंग्रेजों को एक वचन प्रदर्शित करने के लिए दोस्तों ए या एन का प्रयोग करना उनकी मजबूरी, जबकि हिंदी में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी को हिंदी से मत जोड़िएगा, क्योंकि हिंदी में तो लड़का अपने आप एक वचन समझ में आता है, लड़के एक ही मात्रा से अपने आप बहुवचन समझ में आता है, उसमें जरूरत नहीं। लड़की, लड़कियां, चंद्र बिंदु से बहुवचन समझ में आ रहा है। तो अब हम इसका हिंदी भी करते हैं। रेनू, अगेन क्या है? अगेन सब अगेन एडवर्ब है। बिल्कुल, आप एक लगाएंगे तो भी हम स्वीकार कर लेंगे, एक शब्द नहीं लगाएंगे तो ज्यादा अच्छे। रेनू, आप पूछिए, श्वेता से पूछिए, श्वेता साकेत। ओके श्वेता, व्हाट इज अगेन? The again is an adverb. अगेन क्या है? The again is an adverb. ओके आस्क फ्रॉम साकेत। Complete the नहीं, एक process. मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। रेनू, हम आपको 3 का दंड और दे रहे हैं, आप व्हाट्सएप में दीजिएगा ये अभी नहीं। आपने पहले श्वेता से पूछा व्हाट इज अगेन, श्वेता ने बोला अगेन इज एन एडवर्ब। फिर आपने हिंदी में पूछा अगेन क्या है, तो श्वेता ने फिर से बोला अगेन इज एन एडवर्ब, और अब वो बोल रही है कंप्लीट द प्रोसेस। सॉरी सर, एक्चुअल में यहाँ पर नेटवर्क इशू हुआ तो मुझे लगा कि शायद दीदी को सुनाई नहीं दिया, इसलिए मैंने रिपीट किया। ये बड़ी, इस ऑनलाइन क्लास में ये बड़ा अच्छा एक्सक्यूज है, नेटवर्क इशू। यार लेकिन इसका जवाब है, कम से कम लिखा तो आया था, सीसी तो ऑन रहना चाहिए। सीसी में कुछ तो लिखा आएगा। 100 मान लो 10 लेटर है तो 1-2 लेटर तो लिखे आते होंगे। यहाँ वो खट से नाम लिखा था ना रेनू, और वो जो भी बोल रही है उसमें से 2 या 3 लेटर आते हैं। ये देखिए अभी आ रहा है सब, हम हिंदी में बोल रहे हैं, कुछ तो लिखा आ रहा है। तो रेनू, एक बार पहले
ये देखो लिखा है श्वेता मिश्रा, सम नेटवर्क इज नॉट, इतना तो लिखा है। ये देखो यू हमारे लिए बोला सम नेटवर्क इज नॉट, लिखा आ रहा है यू विल लिसन नेटवर्क इज नॉट, कुछ तो कुछ लिखता ही है वो। तो चलिए रेणु जी, पहले इनसे आंग्ल भाषा में पूछिए, पुनः इनसे मातृभाषा में पूछिए। Okay. Shweta, what is again? The again is an adverb. Again क्या है? The again एक adverb है। साक्षी, what is again? Again is an adverb. साक्षी, again क्या है? Again एक adverb है। सोनिका, what is again? Again is an adverb. सोनिका, again क्या है? Again adverb है। तरुण, what is again? Again is an adverb. तरुण, adverb again क्या है? Again एक एडवर्ब है। रोशनी दीदी, what is away again? Again Sorry, is an adverb. रोशनी दीदी, अगेन क्या है? रोशनी दीदी, अगेन क्या है? You can ask to me. साकिब सर, what is again? Again is an adverb. साकिब सर, अगेन क्या है? Again एक adverb है। Anybody is rest? I am rest. Madam, what is again? Again is an adverb. मैडम अगेन क्या है? Again एक adverb है। सर ऑल आर डन। साकेत, आपको 3 का दंड जो आप अभी देंगे। ऑल आर नॉट डन। मेहता मैडम इज रेस्ट, उन्होंने अभी तक सवाल किसी से भी नहीं किया। Who is rest? मेहता मैडम अभी 1 मिनट रुक जाइएगा, हम इनको दंडित कर देते। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। मूसलाधार बारिश हो रही है। एज यू सो so शैल यू रीप। जैसा करोगे वैसा भरोगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। ऋतु, आप भी 1 का दंड दें, फिर किसी का नाम लें। किसी ने भी ये नहीं बोला मेहता मैडम प्लीज आस्क द क्वेश्चन। Sir, come again. फिर से बोलिए। हाँ, नाम ले लीजिए। श्वेता, I am done. मेरा हो गया है। साकेत भैया। साकेत भैया ने तो अभी अभी बोला आई एम बेटा। डन। साक्षी। साक्षी, Here you are, ये लीजिए। सोनिका, कम टू द पॉइंट, मुद्दे की बात पर आओ। तरुण, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। रोशनी दीदी, That's enough. यह पर्याप्त है। मेहता मैम, Go ahead. आगे मेहता चलिए। मैडम को दंड नहीं है। रोशनी, तुम फिर से 3 का दंड।
सर अभी दे दूं या व्हाट्सएप पे? अब भाई दो। ओके सर। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। टाइम इज मनी, समय मूल्यवान है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा है। हु इज रेस्ट? अब मेहता मैडम को पूछना है, उन्होंने अभी तक किसी से पूछा नहीं सवाल। तो मेहता ओके मैडम सर। अभी नाम जुबान पे आ जाए, आप उसका नाम लेके पूछ लीजिए। Who is rest? आई एम रेस्ट। रोशनी, come again. इतने मैं देर वर्ब में पूछना क्या था वो मेहता मैडम लगता है भूल गई। तो कोई मेहता मैडम को बताए कि उनको क्या पूछना है। What is again? What is game again? what is again? मेहता मैडम आपको नाम दोबारा लेना पड़ेगा क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं आप किससे पूछते हैं। Who is rest? आई एम रेस्ट मैम। श्वेता, श्वेता मेहता who मैडम सुनिए, what is again? हाँ, आ, आप ये मत पूछिए इस बार की हु इज रेस्ट, क्योंकि रेस्ट तो कोई नहीं है, सबका हो गया है, केवल आप आखिरी नंबर पे थे। तो आपको जिसका भी नाम याद आ जाए आप उसका नाम लीजिए और उससे ये वाला प्रश्न करिए। okay. श्वेता, what is again? Again is an adverb. Again क्या है? Again adverb है। अब Okay. दूसरा राउंड खेलते हैं ताकि आगे कभी किसी को भी कंफ्यूजन ना हो। और हमने राउंड शुरू किया था रेनू से। तो राउंड शुरू करने से पहले हम मेहता मैडम से एक बार और बोल देते हैं, आपको किसी का भी नाम याद ना आए तो रेनू का तो याद रहेगा, आप उसी से पूछ लिया करें। रेनू, सेकंड क्वेश्चन गोज टू यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अगेन? सर द मीनिंग ऑफ अगेन इज, फिर से बोलिए, दोहराइए। नहीं, द मीनिंग अरे ऑफ ये तो अगेन इज, गलत। फिर से, द मीनिंग ऑफ अगेन इज फिर से। सॉरी। दोस्तों जिन्हें नहीं पता है सुनिएगा, इस सुविधा का आप लाभ उठाइए। अगर आपको बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं दिख पा रहा है, विजिबिलिटी नहीं है, तो देखिए मैं एक अंगूठे और उंगली की मदद से इसको जूम करने जा रहा हूँ। Yes sir, I got. So the meaning of again is पुनः। अब देखिए, ये देखिए, किंतु हम अगर जूम करेंगे तो फिर एडजस्ट नहीं होगा, इसलिए हम इसको डबल टैप करके वापस कर देंगे, वो वहीं चला गया। तो आप कीजिए अपने हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यू। अगर आपको कोई भी लेटर न दिखाई दे तो आप ऐसे दो उंगली से भी जूम कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा तरीका है। हम फिर से पूछते हैं, यहाँ सामने मीनिंग लिखा हुआ है, रेनू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अगेन? So the meaning of again is पुनः। रेनू, अगेन का अर्थ क्या है? अगेन का अर्थ पुनः है। Okay, Saket, what is, yeah, Saket, what is the meaning of again? The meaning of again is पुनः। अगेन का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? अगेन का अर्थ पुनः है। सोनिका, what is the meaning of again? The meaning of again is Pune.
अगेन का मतलब क्या है? अगेन का मतलब पुनः है। साक्षी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अगेन? द मीनिंग ऑफ अगेन इज पुनः। साक्षी, अगेन का क्या अर्थ है? अगेन का अर्थ पुनः है। रोशनी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अगेन? द मीनिंग ऑफ अगेन पुनः। सॉरी। 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 द मीनिंग ऑफ अगेन इज पुनः। रोशनी, अगेन का अर्थ क्या है? अगेन का अर्थ पुनः है। साकेत, साकेत भैया, सॉरी सॉरी सॉरी, तरुण, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अगेन? द मीनिंग ऑफ अगेन इज दोबारा। अगेन का क्या मतलब है? अगेन का अर्थ दोबारा है। मेहता मैम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अगेन? द मीनिंग ऑफ अगेन इज फिर से। सॉरी। द मीनिंग ऑफ अगेन इज फिर से या दोबारा या पुनः। मेहता मैम, अगेन का अर्थ क्या है? अगेन का अर्थ है फिर से या दोबारा या पुनः। एनीबडी रेस्ट? आई एम रेस्ट। श्वेता, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अगेन? द मीनिंग ऑफ अगेन इज पुनः ऑब्लिक दोबारा। अगेन का मीनिंग क्या है? अगेन की मीनिंग पुनः अथवा दोबारा है। ओके। एनीबडी रेस्ट? ओके, आई हैव डन। हु इज रेस्ट? सर, nobody is rest. You are rest for question, Shweta. Yes, sir. You can ask me. Sir, what is again? Sorry, what is the meaning of again? Shweta, I don't know what is the meaning of it. अब सबको एक एक का दंड दें क्या फिर से? चलो दे ही दे। किसी ने नहीं सर बोला। कंप्लीट द अब प्रोसेस। लेट हो गए, लेट नहीं हो सर, गए। सर अब सर तो आई एम पूछा था अबाउट टू से, सर, लेकिन मुझे पूछा था सर, पूछा था। उन्होंने सिर्फ डिफरेंस ये किया था कि अर्थ ना बोलकर मीनिंग बोल दिया था, इसलिए मैंने उनका आंसर भी मीनिंग में नहीं दिया। नहीं नहीं हमसे कहाँ पूछा तुमने श्वेता, हिंदी? आपने हिंदी में नहीं पूछा सर से। हमसे कहाँ पूछा श्वेता, हिंदी? हम वेट करते रहे, करीब 30 सेकंड तक वेट किया। सर, चलो आपने रेनू, आंसर में नहीं दिया। एक का दंड दो रेनू, और किसी का नाम लो। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। साकेत। मेक हे वाइल द सनशाइन। बहती गंगा में हाथ धोना। सोनिका। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तरुण। योर डेज आर नंबर्ड, तुम्हारे दिन पूरे हो गए। साक्षी दीदी। अ 9 days वंडर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। रोशनी। लुकिंग लंदन, टैलकिंग टोक्यो, कहीं पे निगाहें कहीं पर निशाना। सॉरी। सॉरी। लुकिंग लंदन, टॉकिंग टोक्यो।
कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। दोस्तों एक और आज बहुत अच्छी बात की रोशनी रोशनी बेटा, धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों जो इंटरेक्टिव या जो भी इडियम बोर्ड पे आपके सामने मौजूद है उसको दंड में प्रयोग आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो 27 साल जैसा लिखा हुआ सीधा सीधा बोल दिया है ना। तो इसके लिए हम 10 का दंड देते हैं। तो रोशनी तुम 10 सेंटेंस बोलो बेटा। सर मैं व्हाट्सएप पे दे दूंगी क्या? हम आपको रिमूव कर दें बेटा जी, अगर नो टाइम ना सर। हो तो शुरू हो जाओ। यस सर। गुड मॉर्निंग रोश। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा है। वर्ड्स ऑफ फादर फ्लॉक, चोर चोर मौसेरे टुगेदर, चोर चोर मौसेरे भाई। सॉरी 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 वर्ड्स ऑफ फर्दर फ्लॉक टुगेदर, चोर चोर मौसेरे भाई। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा है। इट्स रैनिंग कैट एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश होना। प्रैक्टिस मेक्स आ परफेक्ट, करत करत लास्ट अभ्यास। क्या साकिब भैया? लास्ट फॉर idiom was सेकंड wrong. English and Hindi both are wrong. ओके सॉरी, तो मैं दूसरा बोल देती हूँ। No, you have to correct the last one. सर इतने ही आ रहे हैं सर, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। चलिए हम मदद करते हैं, हेल्पिंग इज गुड ऐसा कहा जाता है। अब मदद शुरुआत करते हैं, मदद की शुरुआत रेनू से करते हैं। रेनू एक सेंटेंस आप एक इंटरेक्टिव आइडियम दोनों को मिला के बोलिए, कोई भी एक सेंटेंस आप रोशनी से बुलवाइए और सभी लोग रोशनी से एक एक सेंटेंस बुलवाएं। ओके, लेट मी गो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। मुझे जाने दो। आई टॉक ऑफ चेफ। आई टॉक आई ऑफ टॉक सेफ। ऑफ चेफ चेफ। एक ही करना है आपको, चाहे इंटरेक्टिव या आइडिया। अच्छा अच्छा, लेट मी गो, मुझे जाने दो। ओके, आप किसी का नाम ले लीजिए, आप वो बुलवाएगा। साकेत। हाँ रोशनी।
डोंट अज्यूम एयर। डोंट एज्यूम एयर। ज्यादा उड़ो मत। ज्यादा उड़ो मत। श्वेता। मेक अ रूम। मेक अ रूम। जगह दीजिए। जगह दीजिए। सोनिका। नॉट टुडे। नॉट टुडे। आज रहने दो। आज रहने दो। साक्षी। ही इज गुड फॉर नथिंग। ही इज गुड फॉर नथिंग। वह किसी काम का नहीं। वह किसी काम का नहीं है। तरुण। नो फ्रूट नो रूट, ना नो रहेगा बांस। नो फ्रूट नो रूट, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बच्चों 1 मिनट तरुण रुकिएगा। कम अगेन। सॉरी। तरुण को अभी 10 का दंड देंगे हम, वो गलत बुलवा रहा है। रोशनी तुम हमारे साथ बोलो, नो रूट नो रूट नो फ्रूट। नो फ्रूट। बेटा रोशनी, एक कॉमन सेंस प्रश्न करे तुमसे, हाँ सर बोलिए ना। पहले रूट आती है कि पहले फ्रूट आता है? सर रूट ही आती है। हाँ। चलो यही प्रश्न तुम उससे करके देखो, तरुण से, उससे पूछो पहले जड़ आती है कि पहले फल आता है, हिंदी में पूछना बेटा। तरुण पहले जड़ आती है या फल आता है? पहले जड़ आती है फिर फल आता है। थैंक यू, आगे बढ़ा दो। किसका नंबर है दोस्तों? सर हो गए मेरे। अच्छा हो गए। मेहता यस मैम। सर। मेहता मैडम हंस रहे। हैस्ट इज वेस्ट, जल्दी का काम शैतान का। हैस्ट इज बेस्ट, जल्दी का काम शैतान का। इज एनीबॉडी रेस्ट? सर ऑल आर डन। ऑल आर डन। दोस्तों, आप सबको यस बहुत सर। खुशी महसूस करना चाहिए। हमने कहीं पढ़ा था कि किसी की मदद करके खुशी मिलती है। आज हम सब ने रोशनी की मदद की, लेकिन एक बहुत ही अजीब जो घटना हुई है उस पर थैंक यू सोचते फॉर हुए ऑल। आहा, थैंक यू फॉर ऑल। वाह यार, देखिए अपनी क्लास में मैनर्स भी सीखते जाते हैं बच्चे। वेरी गुड। नो मेंशन। आहा मोगेम्बो खुश हुआ। तो दोस्तों, चलिए हम ये सवाल जो कर रहे हैं, सबसे पहले रेनू से कर। रेनू, आप